हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में देखेंगे। मोहम्मद गोरी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और भारत पर उनका जो आक्रमण है उसको हम लोग देखेंगे कि वो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया और कौन कौन आक्रमण उसका महत्वपूर्ण था, उसको हम लोग देखेंगे। ये गोर वंश का है और इसका जो नाम है वो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी है, मोहम्मद गौरी भी है और गोर वंश का मोहम्मद भी इसको कहा जाता है। ये गोर का शासक है जो गजनी का एक छोटा सा एरिया है और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गोरी को ही माना जाता है। हालांकि इससे पहले भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। वो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और उसने दाहिर को पराजित किया था और उस समय सिंध का शासक दाहिर था और सिंध की जो राजधानी थी वो ब्राह्मणाबाद हुआ करती थी। हालांकि वो सिंध पर ही आक्रमण कर पाया, कुछ ही दिन सिंध पर ही कब्जा कर पाया। कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। इसीलिए उसको वास्तविक संस्थापक हम लोग नहीं मानते हैं। वास्तविक संस्थापक है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का जो भारत पर पहला आक्रमण था वो 1175 में मुल्तान पर किया था। 1175 में मुल्तान पर किया था और मुल्तान को उन्होंने जीत लिया था। हालांकि मोहम्मद गोरी 1173 में गोर का शासक बना था। भारत पर मोहम्मद गोरी का जो दूसरा आक्रमण था, भारत पर मोहम्मद गोरी का जो दूसरा आक्रमण हुआ था वो था 1178 में पाटन, ये गुजरात में है, पाटन पर हुआ था और शासक थे भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय और गोरी को इन्होंने पराजित कर दिया था और भारत में प्रथम बार गोरी यहीं पर पराजित हुआ था, पाटन में, गुजरात में। और उस समय गुजरात की राजधानी अहिंदवाड़ थी। गोरी का नेक्स्ट जो आक्रमण होता है वो 1179 में पेशावर पर होता है। उसने पेशावर को जीत लिया। फिर 1182 में लाहौर पर आक्रमण करता है, उसको जीत लेता है और 1185 में सियालकोट पर आक्रमण करता है और उसको भी जीत लेता है और फिर वो गोर वापस चला जाता है। उसके बाद 1186 में पुनः लाहौर को जीतता है और यहाँ का जो शासक है लाहौर का वो है खुसरो को बंदी बना लेता है। फिर 1189 में वो भटिंडा पर आक्रमण करता है और भटिंडा उस समय न पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, उनके अधीन था और यही भटिंडा पर आक्रमण प्रथम तराई युद्ध का कारण बनता है। तराई युद्ध का यही कारण बना क्योंकि भटिंडा पृथ्वीराज के अधीन था। अब जो इसका होगा प्रथम तराई युद्ध होगा, ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो 1191 में प्रथम तराई युद्ध होता है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित होता है। 1191 में तराई के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित होता है। उसके बाद वो वापस लौट जाता है। फिर 1192 में तराई का द्वितीय युद्ध होता है। फिर वो अपनी तैयारी करता है और फिर आक्रमण करता है और 1192 ईस्वी में तराई का द्वितीय युद्ध होता है और इस युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और भारत में गोरी की जीत हो जाती है इस युद्ध में और पृथ्वीराज पराजित हो जाते हैं। और इसके बाद उसने दिल्ली पर अपना सत्ता स्थापित कर लिया। इसके बाद वो एक युद्ध और लड़ता है, 1194 में चंदावर की लड़ाई लड़ता है और उस समय कनौज के जो में गढ़वाल वंश का शासक है और शासक है यहाँ का जयचंद और गोरी के बीच ये युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध, जिसको कनौज का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर दिया। और कहा जाता है कि जयचंद ने तराई के द्वितीय युद्ध में गोरी का मदद भी किया था। और भारत पर जो गोरी का अंतिम अभियान होता है वो है 1205 में। वो खोखर जनजाति के विरुद्ध अभियान करता है। खोखरों को दंड देने के लिए 1205 में वो अभियान करता है और 1206 में जब भारत से वापस जा रहा है तो सिंध नदी के
किनारे दमयक एक स्थान है, वहीं पर कुछ लड़ाकू जातियों ने इस पर आक्रमण कर दिया, जिसमें एक घायल हो गया और इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, गोरी से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद गोरी के साथ ही प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। आप जानते हैं कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना इन्होंने ही की थी, और इनका जो मज़ार है वो अजमेर में है। अजमेर में इनका मज़ार है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना इन्होंने ही की थी। दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक और कलमा लिखा हुआ था और खुदा रहता था, और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति रहती थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का किसने चलाया? तो मोहम्मद गोरी ने, ये इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी आकृति का सिक्का चलाया था। और एक क्वेश्चन और देखिए, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था वो सुबुक्तगीन था, और सुबुक्तगीन ये गजनवी का पिता था। एक क्वेश्चन है कि भारत तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को पराजित किए थे, और जयपाल आप लोग जानते हैं कि जयपाल ने आत्महत्या कर लिया था। जयपाल ने आत्महत्या कर लिया था। और मोहम्मद गोरी का भारत में जो विजित प्रदेश था उसकी देखभाल के लिए विश्वसनीय जर्नल को छोड़ा था, वो था ऐबक को छोड़ा था। और गुलाम वंश, और इसको कुछ लोगों का कहना है कि ये ममलूक वंश है, गुलाम वंश और ममलूक वंश। तो गुलाम वंश का अर्थ होता है ये जन्मजात गुलाम, दास जो होते हैं या गुलाम, इस मतलब ये जन्मजात गुलाम होते थे उनको। लेकिन ममलूक का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुआ, स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुआ। और प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने ममलूक का जो ये थी है, ममलूक ये प्रस्तावित किया था, और यह सर्वाधिक मान्य मत है कि इसको गुलाम वंश नहीं कहा जाए, इसको ममलूक वंश कहा जाए। वो ये प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने इस मत को प्रस्तावित किया था। ओके फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।